झारखंड में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने झारखंड की 5 क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। यह झारखंड की उन क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की दिशा में एक बड़े कदम की शुरुआत मानी जा सकती है। डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने शुक्रवार को राज्यसभा में कुड़माली, मुंडारी, हो, नागपुरी और खोरठा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इससे पहले भी उन्होंने विभिन्न मंचों पर यह मांग रखी है, लेकिन जब उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा संसद में यह बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने तर्क और तथ्यों के साथ अपनी मांग दोहराई। सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि इनमें से प्रत्येक भाषा का अपनी विशिष्ट पहचान, सांस्कृतिक महत्व और समृद्ध इतिहास है। इन भाषाओं में साहित्य की रचना हुई है। हो और मुंडारी भाषा की तो अपनी लिपि भी है। ऐसे में कोई वजह नहीं है कि इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल न किया जाए। गौरतलब है कि केवल हो भाषा लोगों की संख्या ही झारखंड में 25 लाख के करीब है। पूरे झारखंड की बात अगर करें तो पूरे झारखंड में खोरठा भाषी लोगों की संख्या सर्वाधिक है। छोटा नागपुर के एक बड़े इलाके में कुड़माली भाषी लोगों की संख्या लाखों में। उसी प्रकार मुंडारी भाषी लोग भी बड़ी संख्या में राज्य में मौजूद हैं। सिंहभूम में बड़ी आबादी हो भाषी लोगों की है। सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा की मांग तर्कसंगत इसलिए भी है क्योंकि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। ऐसे में यदि कुड़माली, हो, मुंडारी, खोरठा और नागपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिलती है तो इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों और इन भाषाओं के साहित्यकारों को भी उचित सम्मान और हक मिल सकेगा। यूपीएससी सहित अन्य केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी अपनी मातृभाषा का चयन परीक्षा के माध्यम या वैकल्पिक विषय के भाषा के रूप में कर सकेंगे। हो, मुंडारी और कुड़माली जनजातीय भाषाएं मानी जाती हैं। केंद्र सरकार का फोकस भी आदिवासियों पर बढ़ा है। ऐसे में राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा की यह पहल काफी सकारात्मक और प्रभावी साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि संसद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा द्वारा उठाई गई यह मांग बिल्कुल जायज मांग है। इनकी मांग को जल्द से ही जल्द केंद्र सरकार सुनवाई करे। इनकी मांग को बिल्कुल दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार सुने और इसके बाद इस मांग पर आगे की कार्रवाई हो, संवैधानिक कार्रवाई। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, देश की सबसे बड़ी पंचायत भारतीय संसद में झारखंड के राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने झारखंड के उन भाषाओं के सम्मान की बात की है जिन भाषाओं में कभी हमारे भगवान बिरसा मुंडा कभी नारा लगाया करते थे, आवाज बुलंद करते थे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ा करते थे। उन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग निश्चित तौर पर हर झारखंडी की मांग है। हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार से कि राज्यसभा सांसद के द्वारा उठाई गई मांग पर यथोचित उन पर विवेचना हो, उसका निष्कर्ष जल्द से जल्द निकले। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है कि भारतीय संसद में यह बात पहुंची है। हालांकि झारखंड के कई साहित्यकारों ने इससे पहले यह मांग उठाई है। झारखंड के कई ऐसे लोग लगातार इस पक्ष में रहे हैं कि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, पर कभी यह बात जो है वो इस तरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े मंच तक, देश की सबसे बड़ी पंचायत तक नहीं पहुंची। तो राज्यसभा सांसद को भी बधाई। बाकी केंद्र सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निष्कर्ष निकलेगा। क्या कहा है डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने भारतीय संसद में, हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। डिमांड टू इंक्लूड कुरनाली, मुंदरी, नागपुरी एंड हो लैंग्वेज ऑफ झारखंड in the 8th schedule of the Indian Constitution। श्री प्रदीप कुमार जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। झारखंड राज्य की कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लेकर के मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय उपसभापति महोदय, 22 फरवरी 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है,
वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य की समृद्ध भाषाई एवं सांस्कृतिक धरोहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में कुड़माली, खोरठा, मुंडारी, नागपुरी और हो जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं बोली जाती हैं, जो न केवल लाखों लोगों की मातृभाषा है बल्कि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान भी है। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन उलगुलान की भाषा भी मुंडारी थी, जिसकी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यह भाषा मुंडा समुदाय की पहचान है, जिनका झारखंड के इतिहास और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हो भाषा सिंहभूम क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाती है और इसके बोलने वाले हो जनजाति के लोग बड़ी संख्या में हैं। इसी तरह कुड़माली भाषा का संबंध बंगाल एवं झारखंड के राढ़ सिविलाइजेशन से है। कुड़माली भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुड़मी समुदाय द्वारा बोली जाती है। इसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। नागपुरी भाषा भी झारखंड की राजधानी सहित पूरे राज्य में व्यापक रूप से संवाद की मूल भाषा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत भी स्थानीय भाषाओं का स्कूली शिक्षा में प्रयोग व्यापक रूप से हो, ऐसा आग्रह किया गया है। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल न किए जाने से इनका उस स्तर पर प्रयोग नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और शिक्षण में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुड़माली, मुंडारी, खोरठा और हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं अध्ययन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष योजना और अनुदान प्रदान किए जाएं, जिनका इसका विकास हो सके। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद प्रदीप जी।